ये खिलाड़ी थी और ये भी कहीं ट्रेन से ही जा रही थी, कहीं जा रही थी, खेल खेलने के लिए कहीं जा रही थी। तो कुछ गुंडे होते हैं, जब उसके गले में जब चैन देखते हैं सोने का ना, तो पता क्या करते हैं सब, वो छीनना शुरू कर देते हैं सब। जो अरुणिमा सिन्हा जो लड़की होती है, स्पोर्टमैन होती है, ट्रेन से कहीं जा रही होती है, तो उसमें कुछ गुंडे होते हैं, उसमें जैसे कुछ चोट चाय टाइप के होते हैं। जब इसके गले में जब लड़की की जब देखते हैं सब ना सीकर, तो पता क्या करते हैं सब, वो छीनना शुरू कर देते हैं सब। और उसके बाद से होता क्या है कि जब वो जान गई कि ये सब जो है ये हमारे पीछे पड़ गए हैं और ये हमारा चैन खींच लेंगे, तो वो भी लड़की क्या करती है, लड़ना शुरू कर देती है। और जब लड़ना जब शुरू कर देती है तो पता है कि गुंडे जो होते हैं 3-4 होते हैं, उसके बाद से काफी हाथापाई होता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि चैन तो सब छीन भी लेते हैं और उस लड़की को सब लात मार करके क्या करते हैं, सब ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं सब। और जब ट्रेन से जब उसको जब बाहर जब फेंकते हैं, तो सोचिए वो ट्रेन से जब गिरती है ना, यानी कि एक पटरी पे ट्रेन तो जा रही है जिसमें वो बैठी है, और बगल में एक पटरी और थी, बीच में थोड़ा सा गैपिंग था, और आगे थोड़ा सा ही आगे जो है एक और पटरी था। और उसी समय जब उसको सब फेंके सब ना, तो एक और ट्रेन क्या हुई, आ गई। यानी कि जब एक और ट्रेन जब आ गई, तो समझ लीजिए कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि ऐसे गिरी वो, और जो उसका पैर है ना उसका उसी पे पड़ा, और उसके बाद से यहीं से उसका पैर क्या हुआ, ट्रेन में कट गया। और उसके बाद से आपको बता दें कि बीच जो जगह था, जो गैपिंग का जगह था, यानी कि इधर भी पटरी और थोड़ा सा जगह छोड़ करके इधर भी पटरी। और जैसे उसका जब पैर जब कट गया, तो बीच में पता है ना जो जगह था, उसी में उसका शरीर पड़ा हुआ था रात भर। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो रेलवे स्टेशन जो होते हैं, चाहे जो रेलवे पटरी जो होती है, वहां के चूहे कैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है ना। रात भर यानी कि जो पैर उसका कटा हुआ था ना, उसका मांस पता है ना कि रात भर जो पता ना चूहे सब जो काट काट करके खाए सब। उसको तकलीफ, उसको दिक्कत होता था, पीड़ा उसको होता था, उसको महसूस होता था, लेकिन वो बेहोश थी, उसको ये महसूस हो रहा था कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था, उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी कि वो अपने शरीर का थोड़ा हालत देख ले कि हमारा क्या पोजीशन हुआ है, वो नहीं देख पा रही थी। आपको बता दें कि उसी पड़ाव में पड़ी सुबह हुआ। और जब सुबह हुआ ना, तो किसी का निगाह गया वहां पे, और जब लोगों का जब निगाह गया, तो उन लोगों ने पता है ना उसको उठा करके सब ले गए सब हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल जब ले गए उस लड़की को, तो वहां पर उसका इलाज शुरू हो गया। और जब इलाज जब शुरू हो गया, तो पता क्या होता है, कुछ ही समय के बाद उसको होश आता है। और जब होश जब आता है, तो आपको बता दें कि पहले वो ये नहीं देखती है कि हमारे शरीर का हस्सा क्या हुआ है। वो जो लड़की है ना, अरुणिमा सिन्हा जो है, वो ये नहीं सोचती है कि हमारे शरीर का हस्र क्या हुआ है। वो सबसे पहले जब उसकी आंखें जब खुलती है, तो ऊपर वाले को थैंक्स करती है, ऊपर वाले को धन्यवाद देती है, और वही तुरंत वो कमिटमेंट करती है कि बोलती है कि अगर इतनी दिक्कतों के बाद, इतने परेशानियों के बाद अगर ऊपर वाले ने अगर हमको बचाया है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले हमसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। वहीं पर वो तुरंत अपना गोल बनाती है, वहीं पर अपना तुरंत वो सपना बनाती है। और सपना क्या बनाती है कि पता है क्या बनाती है, सपना ये बनाती है कि हिंदुस्तान का नहीं, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में उसका नाम है, एक है चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट चोटी। सुने आप लोग, एक पहाड़ है जिसका नाम है एवरेस्ट, ठीक है ना, एवरेस्ट चोटी है। और उसका जो हाइट है ना, पता कितना हाइट है, 8,848 मीटर उसका हाइट है। अब वो जो लड़की जिसका पैर कट चुका था ना, वो कमिटमेंट कर लेती है कि अगर ऊपर वाले ने अगर हमको बचाया है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले हमसे कोई काम बड़ा कराना चाहते हैं। और वो वहीं पर ठान लेती है कि मेरे जीवन का ये सपना है, मेरे जीवन का ये गोल है कि जहां पर लोग अपने पैरों को लेकर के, ओरिजिनल पैर को जहां पर लोग नहीं लेकर चढ़ पाते हैं, मैं आने वाले कल में अपने आप को ऐसा बनाऊंगी कि मैं इस हालत में होने के बावजूद भी मैं एक दिन एवरेस्ट चोटी को फतेह करूंगी, मैं वहां तक जाऊंगी। जब ये बात वहां पे बोली ना वो लड़की अरुणिमा सिन्हा, तो लोगों ने उसको पता ना उल्टा सीधा बका। यानी कि डॉक्टर भी बोला, अगल बगल के लोग भी बोले कि तू क्या बतिया रही, पागल हो गई है क्या तुमको पता है कि तुम्हारी जो टांगे हैं ना वो कट चुकी हैं, तुम्हारी टांगे नहीं है, और तुम कहां पर जाने की बात कर रही हो, इतनी बड़ी चढ़ाई की तू चढ़ान जो है तुम चढ़ने की बातें कर रही हो, वहां पर जिसका पैर होता है वो नहीं सही चढ़ पाता है, और तुम क्या बता रही, किसी तरीके से तुम बची हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और फिर तुमने कैसा चीजें ठान लिया है। तो बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऊपर वाले ने अगर हमको बचाया है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले हमसे कुछ काम कराना चाहते हैं, कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। और मैं अपने जीवन का
इतना बड़ा जो गोल है अगर मैं पूरा नहीं करूंगी तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन का कोई जो है जीने का कोई मकसद नहीं होगा, हम वहां पे जाऊंगी। और आपको बता दे कि वहीं पे वो ठान लेती है, क्या दिक्कत क्या परेशानी ये सब नहीं देखती है, उसका डुप्लीकेट पैर उसका सेट किया जाता है और उस डुप्लीकेट पैर को पता है, डुप्लीकेट पैर के सहारे उस चोटी को फतेह करती है, उस पर चढ़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो क्या की थी? ठान ली थी वो। यानी कि महात्मा गांधी ने ठान लिया था, अरुणिमा सिन्हा ने ठान लिया था, उसके बाद से थॉमस अल्वा एडिसन ने ठान लिया था। अब जब इन लोगों ने जब ठाना तो जो इन लोगों का सपना इन लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया? तो आप ये बताइए, जब इन लोगों का जो सपना था इन लोगों ने ठान करके पूरा किया है, तो अगर हम सब अगर ठान कर लें कि अपने जीवन में जो हमारे घर में जो गरीबी है, अगर हम लोग ठान लें कि इस गरीबी को खत्म करना है, अगर हम लोग ठान ले कि आने वाले कल में हम लोग अपने आप को ऐसा बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग गरीबी को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि हम लोग ठान के करेंगे गरीबी मिट नहीं सकती है? मिट नहीं सकती है। जब कोई पहाड़ पर चढ़ सकता है, जब कोई देश से अंग्रेजों को भगा सकता है, जब कोई बल्ब का आविष्कार कर सकता है, तो क्या आप लोग को लगता है कि अगर हम लोग ठान के अगर चलें तो हम लोग गरीबी को मिटा नहीं देंगे? मिटा नहीं देंगे हम लोग। एक आदमी के ठानने से बल्ब का आविष्कार हो जाता है, एक आदमी के ठानने से, पता है ना, एवरेस्ट चोटी जो है ना, इतनी ऊंची चोटी है, उसको लोग फतेह करने वाले हो जाते हैं। जब कोई ठानता है तो लोग पहाड़ को चीर देते हैं। ऐसे ऐसे अपने देश में ठानने वाले लोग हुए हैं, आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने कारनामा को किया है। तो अगर हम लोग उसी तरीके से अगर हम लोग ठान ले तो क्या अपने घर से हम गरीबी को मिटा नहीं सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। हम लोग भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, हम लोग भी कार ले सकते हैं, हमारे आपके भी घर के बच्चे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग भी जिस तरीके का जीवन चाहते हैं उस तरीके का हम लोग जीवन जी सकते हैं। लेकिन सब कुछ करने के पहले हम सबको ठानना पड़ेगा। जब तक हम लोग ठानेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को ठानना पड़ेगा, हमको परेशानी नहीं देखना पड़ेगा, हमको अपना काम देखना पड़ेगा। भाई दिक्कतें परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उस दिक्कतों को परेशानियों को सह करके क्या हम लोग के जीवन में कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ, ना नहीं हुआ, ना कभी होगा।